नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रदेश से जुड़ी 5 मिनट में 25 अहम खबरें। झारखंड में 2 टुकड़ों में बंट चुकी आरजेडी की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। नई कार्यकारिणी में 11 उपाध्यक्ष, 1 प्रधान महासचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 22 सचिव बनाए गए हैं। सीपीएम ने बीजेपी को लोकतंत्र के वॉशिंग मशीन करार दिया है। पार्टी पोलित ब्यूरो के सदस्य वृंदा करात ने कहा कि बंगाल में टीएमसी के सभी अपराधी बीजेपी में शिफ्ट हो रहे हैं और बीजेपी में जाते हुए उनके सभी पाप धुल जाते हैं। राज्य के आसू मुख्यालय में जल संसाधन मंत्री रामचंद्र सहित ने पहली बार जनता दरबार लगाया और फरियादियों की फरियाद सुनी। इस मौके पर दूर दराज से आए ग्रामीणों ने मंत्री के सामने कई फरियाद रखी। बिजली की लचर स्थिति के खिलाफ जेबीएम का एक शिष्टमंडल रांची के कुसाई कॉलोनी स्थित बिजली विभाग के महाप्रबंधन से मिला और हालात में सुधार की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। पाकुड़ में बिजली पानी की समस्या को लेकर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मिट्टी के घड़े के साथ पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। खरसावां में मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर जमशेदपुर में कई राजनीतिक पार्टियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी को फांसी की सजा दिलाने के लिए राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। पाकुड़ में होमगार्ड को ट्रेनिंग में नहीं भेजने के विरोध में नवचयनित होमगार्ड उम्मीदवारों ने डीसी आवास के सामने पाकुड़ हिरणपुर पथ को जाम कर दिया। झारखंड के गव्य विकास निदेशक डॉक्टर कृष्ण मुरारी ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की दर लगातार बढ़ती जा रही है। देवघर में उन्होंने कहा कि प्रदेश में श्वेत क्रांति लाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। झारखंड में अब तक सामान्य से आधी बारिश ही हुई है। कम बारिश के चलते खेतीबाड़ी प्रभावित हुई है। खेतों में न तो धान के बिजड़े डाले जा सके हैं और न ही खेतों में इतनी नमी है। गुमला के भरनो प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर ने 40 लाभुकों की राशि दूसरे ग्रामीणों के खाते में गलत तरीके से ट्रांसफर कर पूरी राशि निकाल ली। गुड्डा के कैतपुरा गांव में 3 दिनों तक बुखार के बाद इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत से इलाके में एईएस को लेकर दहशत फैल गया, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया और आनंद फानंद में टीम गांव में जांच करने के लिए पहुंची। रांची के सदर थाना क्षेत्र में विजय साहब नामक व्यक्ति का उनके ही कमरे में फंदे से लटका शव मिला। विजय साहब सब्जी का सप्लायर था और बेटी से छेड़खानी के आरोप में कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र के एक होटल से एक महिला का पुलिस ने मुक्त कराया है। महिला पिछले 1 हफ्ते से इस होटल में कैद थी। गुमला के परवेज आलम ने अपनी पत्नी को अगवा करके और होटल में बंधक बनाने का आरोप लगाया था। गिरिडीह पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक रिवॉल्वर, 2 कारतूस, 3 मोबाइल और 1 बाइक और 1 बोलेरो जब्त किए गए हैं। घाटशिला में डुमरी के राजस्व कर्मचारी को 5,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कर्मचारी ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए 5,000 रुपए का नजराना ले रहा था। सतरा के कुंदा थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया और तुर्गी गांव में एक घर में घुसकर कई सदस्यों को बुरी तरह से पिटाई कर दी। लातेहार में नक्सलियों ने तालाब निर्माण कार्य में लगी गाड़ियों में आग लगा दी, जिसमें 2 जेसीबी जल गई। नक्सलियों ने गाड़ियों के ड्राइवर को भी जमकर पीटा। धनबाद में एक ही हत्या के 8 आरोपियों में से 2 को सजा और 6 आरोपियों पर 12 साल से चल रही पुलिसिया जांच पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। साथ ही एसपी को शपथ पत्र के जरिए जवाब देने का निर्देश दिया है। पलामू में हुए विवाद के मामले में पुलिस के लिए चुनौती बने हुए है। एसपी ने इस विवादों के निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हर मंगलवार को भूमि विवाद से जुड़े मामलों पर कार्रवाई होगी। रामगढ़ के होटलों में फूड सेफ्टी विभाग ने सैंपल को लेकर गुणवत्ता जांच की। इस दौरान कई संचालकों को सख्त हिदायत दी गई। विभाग ने 20 रुपए में सैंपल जांचने की भी जानकारी दी है। इनकम टैक्स से जुड़ी समस्याओं के निदान को लेकर रामगढ़ में चैंबर ऑफ कॉमर्स के वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें कई कार्रवाइयों की शंकाओं का समाधान किया गया। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर धनबाद रेल मंडल के बरबाटी में बाल संरक्षण को लेकर चाइल्ड हेल्प डेस्क ने निर्देश दिया। इसे लेकर स्टेशन प्रबंधन और आरपीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। रामगढ़ में गणित जागरूकता पर शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें बेंगलुरु और कोलकाता से आए गणित विशेषज्ञों ने बच्चों को कई गुर सिखाए। रिम्स में सफेद दाग को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सफेद दाग को सिर्फ एक बीमारी बताया और इसके पूर्ण इलाज का दावा किया।
कल्याण विभाग की ओर से रांची के आर्यभट्ट सभागार में राज्य स्तरीय 2 दिवसीय नृत्य एवं संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभाग द्वारा संचालित स्कूलों के 300 से ज्यादा बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। आज के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर लुइस